महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें हर पात्र एक पहेली है, लेकिन इन सब में सबसे रहस्यमयी चरित्र है याज्ञसेनी द्रौपदी। अग्नि से जन्मी एक राजकुमारी जिसके 5 पति थे। क्या ये केवल एक इत्तेफाक था या कुंती की एक अनजानी भूल, या फिर इसके पीछे छिपा था सदियों पुराना कोई दैवीय षड्यंत्र? आज हम पर्दा उठाएंगे महाभारत के उस सबसे बड़े रहस्य से जिसे दुनिया 5 पतियों की कहानी कहती है, लेकिन हकीकत में वो धर्म और कूटनीति का एक गहरा संगम था। इस रहस्य की पहली परत खुलती है द्रौपदी के पूर्व जन्म में। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पिछले जन्म में द्रौपदी एक ऋषि कन्या थी। उन्होंने एक सरगुण संपन्न पति पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। जब महादेव प्रकट हुए तो भक्ति के अति उत्साह और घबराहट में उन्होंने एक ही शब्द की 5 बार रट लगा दी, पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पुत्री, तुमने 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 ही पति प्राप्त होंगे। शिव जानते थे कि नैतिकता, शक्ति, धनुर्विद्या, रूप और धैर्य, ये 5 गुण किसी एक नश्वर पुरुष में मिलना नामुमकिन है। इसलिए द्रौपदी को एक संपूर्ण पुरुष के 5 अलग अलग रूप मिले। कहानी का दूसरा पड़ाव आता है स्वयंवर के बाद। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर कुटिया पहुंचे तो माता कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। इतिहासकार अक्सर इसे एक भूल कहते हैं, लेकिन क्या कुंती जैसी बुद्धिमती महिला इतनी बड़ी गलती कर सकती थी? रहस्य ये है कि कुंती पांडवों की शक्ति को बिखरने नहीं देना चाहती थी। वे जानती थी कि अगर द्रौपदी केवल अर्जुन की पत्नी बनी तो भाइयों के बीच ईर्ष्या की दरार पड़ सकती थी। द्रौपदी को साझा पत्नी बनाकर कुंती ने पांडवों को एक अटूट सूत्र में बांध दिया। ये केवल ममता नहीं, बल्कि एक महान राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। यदि हम आध्यात्मिक गहराई में उतरे तो द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि प्रकृति या शक्ति का साक्षात रूप थी। और 5 पांडव, वे मानवीय अस्तित्व के 5 विभिन्न आयामों के प्रतीक थे। युधिष्ठिर धर्म थे, भीम असीम बल, अर्जुन बुद्धि और एकाग्रता, और नकुल सहदेव धैर्य और सौंदर्य का प्रतीक। प्रकृति यानी द्रौपदी को चलाने के लिए इन 5 तत्वों का संतुलन अनिवार्य था। उन्होंने 5 व्यक्तियों से नहीं, बल्कि एक पूर्ण अस्तित्व को स्वीकारा था। लेकिन क्या ये जीवन आसान था? बिल्कुल नहीं। इस वैवाहिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए देवर्षि नारद ने एक कठोर नियम बनाया। द्रौपदी एक समय में 1 वर्ष के लिए एक ही पांडव की पत्नी के रूप में रहती थी। यहाँ द्रौपदी के चरित्र का सबसे बड़ा त्याग उभरता है। उन्हें वरदान प्राप्त था कि प्रत्येक वर्ष के अंत में अग्नि स्नान के बाद वे पुनः अपना कौमार्य प्राप्त कर लेंगी। उन्होंने हर साल अपने हृदय को नए सिरे से एक पति के प्रति समर्पित किया, जो किसी भी सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। अंत में द्रौपदी के 5 पति ही उनके सबसे बड़े संकट और सबसे बड़ी शक्ति बने। द्यूत सभा के अपमान ने जब उनके 5 पतियों को मौन कर दिया, तभी महाभारत के युद्ध की नींव रखी गई। द्रौपदी का अपमान वो ज्वाला थी जिसने पूरे कुरु वंश को भस्म कर दिया। वो सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो शक्ति थी जिसने 5 पांडवों को एकजुट रखकर इतिहास बदल दिया। तो क्या अब भी आपको लगता है कि द्रौपदी के 5 पति होना महज एक इत्तेफाक था, या आप मानते हैं कि यह धर्म की स्थापना के लिए बुना गया एक दिव्य जाल था?